भोलू चिड़ा और ठुमकी चिड़िया एक जंगल में आमने सामने अपने अपने घोंसलों में रहते थे। भोलू चिड़ा बहुत ही मेहनती था। वह रोज खेत पे जाकर खेती करता था। ठुमकी चिड़िया को भोलू चिड़े का यह अंदाज बहुत पसंद था। वह मन ही मन उससे प्यार करती थी। भोलू चिड़ा बहुत गरीब था और वह अपनी माँ को पैसे भेजने के लिए बहुत काम करता था, इसलिए वह थोड़ा सा भी वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। जबकि ठुमकी चिड़िया इधर उधर के कामों में लगी रहती थी और वह पूरा दिन फैशन करती रहती थी और वह भोलू को पटाने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। वह बहुत ही मेकअप करके भोलू के सामने उड़ती रहती थी, लेकिन भोलू कभी उसको नोटिस भी नहीं करता था। वह तो अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन थक हार कर ठुमकी चिड़िया ने भोलू चिड़ा से पूछ ही लिया, अरे ओ भोलू, तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। पूरा दिन तो तुम बस अपने कामों में ही व्यस्त रहते हो। क्या तुम्हारे पास इतना सा भी वक्त नहीं है? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, थोड़ा तुम मुझे देखो तो सही। लट्टू न हो जाओ तो कहना। अच्छा, तो तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे मैं ठुमकी हूँ ठुमकी, तुम्हारे घर के सामने ही तो रहती हूँ। तुम कैसे नादान हो जो मुझे तुमने कभी देखा ही नहीं। और एक मैं हूँ जो पूरा दिन तुम पर ही नजरें गड़ाए रखती हूँ। अच्छा, मुझे तो इतना समय ही नहीं मिलता। मैं तो अपने काम में ही व्यस्त रहता हूँ। मुझे बहुत सारा धन कमाना है क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है और मेरा परिवार इसका बहुत इंतज़ार करता रहता है। कोई बात नहीं भोलू, मुझे तुम्हारे काम से कोई एतराज नहीं है। तुम बस मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढेगी तभी मैं शादी करूँगा। यह सुनकर ठुमकी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अभी इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। यह सब देखकर भोलू चिड़ा बहुत ही घबरा जाता है और वह शादी के लिए मान जाता है और वह दोनों अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद ठुमकी, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए भरवी भिंडी की सब्जी बना के तैयार रखना। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना बना के रखूंगी। आप जल्दी काम से आ जाना। भोलू चिड़ा के खेत जाने के बाद ठुमकी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, पहले तो मैं कितना घूमती फिरती थी, जब से शादी हुई है बस खाना बनाने में ही सारा दिन निकल जाता है। और उसी दिन रात को भोलू की माँ का फ़ोन आता है, सुनो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद कर ली है। तुम शादी के लिए तैयार रहना। मैं उस लड़की को लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे ठुमकी, ये क्या हो गया? हमने अपनी शादी के बारे में अपनी माँ को नहीं बताया और अब मेरी माँ किसी और लड़की का रिश्ता मेरे लिए लेके आ रही है। ठुमकी मन ही मन सोचने लगती है, अच्छी बात ही है, अगर इनकी शादी किसी और से हो जाए तो मैं पूरा दिन घर पे बैठ के आराम से उस पर हुक्म चलाऊंगी और वह पूरा घर का काम करेगी। और फिर वह भोलू से कहती है, सुनो जी, वह आपकी माँ है, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हम उन्हें अपनी शादी के बारे में बाद में बता देंगे। अभी आप उस लड़की से शादी कर लो। और अगले दिन भोलू की माँ उस लड़की को लेकर आ जाती है। देखो बेटा, ये है सोनी चिड़िया, सारे काम करने में बहुत ही प्रवीण है ये, और सुंदरता में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझें। और भोलू की शादी उस चिड़िया से हो जाती है। सोनी का गृह प्रवेश करवाकर उसकी सास अपने गांव वापस लौट जाती है। सोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और सारे काम करने में माहिर थी, इसलिए भोलू चिड़े का दिल उस पर आ जाता है और फिर वह दोनों खूब घूमते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। ठुमकी चिड़िया से यह सब देखा नहीं जाता और वह सोनी चिड़िया को सब सच बता देती है।
सुनो सोनी चिड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और तुमसे पहले मेरी शादी भोलू चिड़ा से हो चुकी है और अब हम दोनों को मिलकर ही इस घर में रहना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगी। बस तुम मेरा कहना मानना और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। यह सब सुनकर सोनी चिड़िया बहुत ही दंग रह जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये तो पहले से ही शादीशुदा हैं और इन्होंने यह बात मुझसे छुपा के रखी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो अब इनके साथ ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर रोने के बाद सोनी चिड़िया को एक तरकीब सूझती है और वह ठुमकी चिड़िया से बदला लेने की ठान लेती है। सुनो ठुमकी दीदी, आज मैं इनके साथ खेत पे जा रही हूँ। यह अकेले खेत में काम करके थक जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है खेत में मैं इनके साथ काम में पूरा हाथ बटाऊंगी और आप घर पे रहिए, आराम करिए। भोलू चिड़ा भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ, सोनी सही कह रही है। मैं वैसे भी खेत में बोर हो जाता हूँ। सोनी साथ जाएगी तो मेरा मन भी लग जाएगा। और फिर ठुमकी कुछ बोल नहीं पाती और अपना मन महसूस कर रह जाती है। यह सोनी की बच्ची तो बहुत ही चालाक निकली। मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया? सोनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। बड़ी आई थी मुझसे काम करवाने वाली, अब घर पे पूरा दिन काम करेगी और मैं भोलू के साथ खेत में मज़े करूँगी। भोलू और सोनी रोज़ रोज़ खेत में काम करते और बहुत मज़े करते। इधर टुमकी चिड़िया घर में अकेली रहती और घर का सारा काम करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सोनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में पाप आ गया था। मैंने सोचा था मैं घर का सारा काम तुमसे करवाऊंगी और खुद मज़े से रहूंगी, लेकिन अब ये तो मुझे पसंद भी नहीं करते और तुम्हारे साथ ही रहते हैं। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है, मैं मरने जा रही हूँ। अरे अरे ठुमकी बहन, रुक जाओ रुक जाओ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है। आज से हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगी और मिलकर सारा काम करेंगी। और यह तो आपको बहुत पसंद करते हैं, हम तो बस थोड़ा नाटक कर रहे थे ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए और फिर वह सब मिलकर रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी बनाई हुई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? मुझे बहुत दुख होता है और स्टोरी बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। प्लीज़ आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूँगी।